चाहत हुई तेरे नाम। तुम्हारी तो सिर्फ बेटी, मेरी तो बेटी भी है, मेरी बहन की अमानत भी है। मैं कैसे जवाब दूंगी अपनी बहन को? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आखिर इसे तुम्हारे टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम ही क्या है? एक्चुअली मुझसे डर लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे टेस्ट में कोई फॉल्ट आ गया ना तो उसकी मम्मा से बहुत फोर्स करेंगी मुझे छोड़ने के लिए। ये जोया का पता है कहाँ गई है? नहीं बेगम साहिबा, वो आपको नहीं बता के जाती तो मुझे क्या बताएंगी? चाहत हुई तेरे नाम, हुई तेरे नाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मुझसे तो मेरा हाल पूछ लिया, कभी अपनी बीवी से पूछा है कि वो कहाँ आती जाती है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हें अपनी बीवी की बातें तो समझ में आ जाती है, माँ को अपनी बातों का मतलब समझाना पड़ता है। मम्मी आप साफ साफ कहिए ना, कहना क्या चाह रही हैं? मतलब ये कि अपनी बीवी के आने जाने पे नजर रखा करो, उसका जब जी चाहता है मुंह उठा के रवाना हो जाती है। बहुत पर निकल आए उसके। मम्मी कहीं बहुत जरूरी जाना होगा इसलिए कहीं गई होगी वो। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें भी बता के नहीं जाती कि वो कहाँ जा रही? मम्मी प्लीज आप उसके बारे में इस किस्म की बातें मत कहा करें, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उसको। ठीक है, मगर हमारे खानदान की बहू बेटियां इस तरह मुंह उठा के बाहर नहीं जाती। मम्मी 3 साल हो गए हमारी शादी को, तो आप भी उसको अच्छे तरीके से जानती हैं। लेकिन इन 3 सालों में वो हमारे घर के तौर तरीके नहीं सीखी। मम्मी तो क्या चाहती हैं आप, मैं क्या करूँ? जाहिल मर्दों की तरह घर आके उसके मारपीट किया करूँ, शक करना शुरू कर दूं उस पर? हाँ, जो लड़की अकेले शादी करके तुम्हारे साथ आ सकती है वो कुछ भी कर सकती है। बिछड़ गया सजना दिया तागा, बिछड़ गया सजना दिया तागा, सजना बिछड़ गया सजना, बिछड़ गया सजना दिया तागा, मेरे गुजरे। कैसी है हमारी गुड़िया रानी? अली से कैसी तबीयत है? गुजरे दर्द जगाए, बिछड़ गया सजना दिया तागा, मेरे गुजरे दर्द जगा। पलक 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 पलक। भाई अलमाज, मुझे तुमसे एक शिकायत है। अच्छा, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत हो गई? भाई तुम दुबई चली गई, हमें भूल गई, एक बार कॉल भी नहीं किया। अरे तुम तो ये किसी रूठी हसीना की तरह शिकवे मत किया करो। भाई कौन सी रोटी हसीना? हसीना तो ये है ना यार, आखिर इतने सालों बाद क्या हम शिकवे शिकायतों के लिए मिले हैं? अलमाज ठीक कह रही है, इसने फोन न करने की वजह मुझे बता दी थी। अब चलो, अगर तुम ही इसकी फेवर कर रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। जी हाँ, अब तो जो बेगम कहेंगी वही मानेंगे जनाब।
मैं कल ही तुम दोनों का फरीद से जिक्र कर रही थी। कैसे हो बेटा तुम लोग? हम लोग ठीक हैं खाला, बस वक्त ही नहीं मिल पा रहा था और आप लोगों से मिलना भी बहुत जरूरी था, इसलिए आज हाजिर हो गए। कैसी हो हीरा? कैसी हो सकती हूँ? बस ठीक हूँ। अलीसे की कोई खबर मिली? कहाँ बेटा, फरीद रोज उसे तलाश करने के लिए जाता है। शायद कहीं मेरे बच्चे नजर आ जाए। आप लोग प्लीज इस तरह से परेशान मत हो, इंशाल्लाह अली से मिल जाएगी, अल्लाह बेहतर करेगा। बस बेटा, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? फरीद कहाँ पर है? बेटा वो काफी दिनों के बाद ऑफिस गया है। ऑफिस से बहुत फोन आ रहे थे। क्या करें, ऑफिस जाना भी तो जरूरी है ना। जी खाला, ठीक कह रही हैं आप। खैर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान आने के बाद सब दोस्तों से मिली या अभी तक ऐसे ही घूम रही हो? हाँ, सबसे मुलाकात होगी और मैंने तुम्हारी और जोया की शादी का भी बताया था। सब बहुत खुश हो रहे थे। हाँ यार, हमारी शादी इन हालात में भी किसी को इनवाइट ही नहीं कर सकता। हाँ, जोया ने बताया था मुझे। अशर, एक बात तो बताओ। पूछो, क्या बात? पता नहीं मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी फैमिली लाइफ के बारे में जोया से भी डिस्कस किया था। किस बारे में? वो तुम्हारी मम्मा और जोया के दरमियान जो बच्चों को लेकर टेंशन चल रही है, उसी सिलसिले में बात करनी थी। देखो, मेरी तुम दोनों को यही सजेशन है कि तुम लोग अपनी मम्मा की बात मान लो और टेस्ट करवा ही लो। मैं भी अशर को कब से यही समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। जिस बात को मेरा दिल न माने वो बात मैं करता नहीं। देखो अशर, इससे आंटी की टेंशन भी दूर हो जाएगी और तुम दोनों का माइंड भी क्लियर हो जाएगा। बस मेरी कुछ रिजर्वेशन हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हारी मामा की भी कुछ रिजर्वेशंस होंगी, इसीलिए वो इतनी जिद कर रही है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे की जल्द से जल्द औलाद हो, वो उसके साथ खेले कूदे बातें करे। उनकी ख्वाहिश के लिए मैं अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अशरफ तुम्हारी माँ है, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन प्लीज अशर, लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग कल ही डॉक्टर के पास जाओ और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकालो। मैं छोड़ो इन बातों को, कुछ ऑर्डर कर मेनू दीजिएगा कुछ।
अशर, हमने एक दूसरे को पाने के लिए कितने मुश्किल हालात को फेस किया है। तो ये कि हम आइंदा किसी भी मुश्किल का सामना मिलकर कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अब इतना नाराज हो कि मुझसे बात भी नहीं करोगे। अशर, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ हम दोनों की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। जिस चीज में मेरी मर्जी ना हो उसमें मेरी बेहतरी कैसे हो सकती है? देखो, अलमास ने कहा था ना कि अम्मी की जिद भी पूरी हो जाएगी और हमारा जहन भी क्लियर हो जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई इस काम से मुझे रोक रहा है। प्लीज मेरी खातिर। कुछ वक्त दो मुझे सोचने के लिए। ओके, टेक योर टाइम। नूरी, अरे ओ नूरी। जी बेगम साहबा। बेटा जरा थर्मामीटर ला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुखार हो। हे अल्लाह बेगम साहबा, आपको तो बड़ा तेज बुखार हो रहा है, अल्लाह खैर ही करे। अल्लाह खैर ही करेगा, बुखार से कोई मर नहीं जाता। वो ना, मैं तो ऐसी कह रही थी अल्लाह से हर वक्त खैर ही मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि सोच सोच के बुखार चढ़ गया। हाँ जी, वो आपको ना वो हो गया है, वो क्या कहते हैं, अपसेट हो गई हैं आप। हाँ ठीक कह रही है तू। वो बेगम साहबा, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? बोल, क्या बात है? यही मौका है, अशर साहब से अपनी बात मनवा ले। क्या मतलब? देखिए बेगम साहिबा, आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है और अभी तो आप बीमार भी हैं ना। अरे पहेलियां क्यों बुझवा रही है? साफ साफ बता क्या बात है। मेरा मतलब ये है कि अभी वो आपकी टेस्ट वाली बात मान जाएंगे, डरे हुए होंगे ना कि आपकी तबीयत खराब है। देखें, बस अपना होलिया थोड़ा और खराब कर लें, आप बीमार है ना, समझा करें। कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। अच्छा जा, एक प्याली चाय बना के ला मेरे लिए। हेलो बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। तुम कहाँ हो? मैं तो ऑफिस में हूँ, वहाँ पे काम करें। आप ड्राइवर के साथ क्लिनिक पहुंचे, मैं वहीं आ जाता। नहीं नहीं, तुम पहले घर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं घर आता हूँ। जोया कहाँ है? मेरी बात तुम्हारे से। भाई मैं अपने कमरे में हूँ, उसे मेरी परवाह कहाँ से होगी? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको मालूम नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ आ रहे हो या नहीं? हाँ, यू डोंट वरी, मैं
हेलो, सोए कहाँ हो तुम? घर पे हूँ अशर। वो तो मुझे मालूम है तुम घर पर हो, मगर कहाँ हो उस वक्त? कमरे में हो या कमरे से बाहर हो? अपने रूम में हूँ, सब खैरियत है? यार अम्मी की तबीयत खराब है और तुम कमरे में आराम कर रही हो? अम्मी की तबीयत खराब है, मुझे नहीं पता था, मैं अभी जाकर देखती हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ मामा के रूम में, मैं भी वापस। ठीक है, ओके। फरीद कहीं बाहर जा रहे हो तुम? हाँ, घर जा रहा हूँ। इस वक्त? लेकिन अभी तो ड्यूटी में काफी वक्त बाकी है। हाँ यार, बस ऑफिस में दिल नहीं लग रहा आज और काम भी खत्म हो गया। अभी बस घर जाऊंगा, ललीजा को ढूंढने निकलूंगा। तुम लोग भी दुआ करो यार, तेरी बेटी मुझे मिल जाए। फरीद तुम्हारी बेटी तुम्हें जरूर मिल जाएगी, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खैर तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पर। ठीक। आपको बहुत तेज बुखार है, मैंने आपसे कहा भी था ड्राइवर के साथ क्लिनिक पहुंचे, मैं पहुंच रहा हूँ, आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? बात करनी आते बाद में करेंगे, अभी डॉक्टर के पास चले। नहीं जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास, मेरा इलाज नहीं है डॉक्टर के पास। ये कैसी बातें करेंगे? आपका इलाज डॉक्टर के पास नहीं तो किसके पास है? मुझे अगर डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है कि अपनी बीवी का चेकअप करवाओ। हमें आपकी बीमारी का इस बात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, मेरी तबीयत इसीलिए ठीक नहीं रहती कि मैं इस घर के वारिस के लिए परेशान रहती हूँ। डिप्रेशन हो गया है मुझे। लेकिन मामा। लेकिन क्या, मैं देख रही हूँ तुम मेरी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो और मुझे डॉक्टर पे जाने का मशवरा दे रहे हो। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास, पड़ा रहने दो मुझे, यही मर जाने दो। चाहत हुई तेरे नाम।